हालेलुया। आज के दिन में हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं और आपको दंडवत करते हैं। इस समय पिता, आपके वचन से हम देखने जा रहे हैं। आप पिता, हमसे आप बातचीत करना, हमसे आप मुलाकात करना आज के दिन। और जो भी हमारे मन में जो भी डाउट्स है, अब हमारे मन में जो ही शंका है पिता, उसको आप दूर कर दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, ये समय आपका समय होने वाले हो सके। ये समय में आप हमारे एक एक के ऊपर, जो मेरे ऊपर और जो सुनने वाले के ऊपर, आपकी अभिषेक को आप उंडेल लेना, ताकि आपके वचन को हम गहराई से सीखने वाले हो सके, वचन के ऊपर हम गहराई से मनन करने वाले हो सके और आपको हम महिमा मिलने वाले हो सके। और जो भी बातें हम आज यहाँ से सीखने जा रहे हैं, आप पिता परमेश्वर, हम मांग करते हैं खाली सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके वो अनुसार हम चलने वाले बन जाएं। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज संसार में हम जो है कई चीजों की, हमारी जीवन शैली में हमको कई चीजों की हमारे जीवन में जो घटी रहती है, और कई बार इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम इसके बारे में हम सोचते हैं, कई बार इसके बारे में हम आशा करते हैं। हो सकता है वो आपका जो है कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे मन में जो आते हैं और हम इसके बारे में सोचने लगते हैं, इसके बारे में हम आशा करने लगते हैं, इसके बारे में हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करने लगते हैं। कई चीजें हमारे जीवन में है। हो सकता है आपके जीवन में अच्छे एजुकेशन की राह में आप देख रहे होंगे, मैं कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है और मुझे कैसे आगे जाके वो मुझे इसमें कि इससे द्वारा मुझे क्या आशीष मिलने वाली है। आप थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और अच्छी नौकरी की तलाश आप कर रहे हैं। इसके लिए आप इधर उधर आप दौड़ रहा है, अलग अलग ऑफिसों में जाके आप अपने एप्लीकेशंस, अपने बायोडेटा को आप दे रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। हो सकता है आप शादी की बात के लिए चिंतित हो, आपका आयु बढ़ते जा रही है और आप शादी के लिए चिंतित हो, कौन मुझे लड़की देगा, कौन मुझे लड़का देगा, ये सोच रहे होंगे। और आप जो है नाना प्रकार के साइड, फेसबुक साइड में आप विजिट करके, वो मैरिज जो साइड है उसमें हम उसको विजिट करके हम उसको तलाश रहे होंगे। या हो सकता है आपकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद कई साल हो गए, आपको बच्चा अभी तक नहीं है, संतान अभी तक आपके पास नहीं है, इसलिए आप दुसोच के रखे, इसलिए आप चिंतित हैं, इसलिए आप उदास हैं। इतने साल हो गए शादी के लिए, लेकिन आज भी एक भी संतान नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन में इसका जवाब है, और उस जवाब से आज आप ये सब लेने वाले हो सके। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, अगर ये मैसेज को आप ध्यान से सुनेंगे, और आज जो मैं यहां से बोलने जा रहा हूं, अगर आप उसके ऊपर मनन करेंगे, आप उसी के अनुसार चलेंगे, और मैं परमेश्वर के दास होने के नाते आपको कहना चाहता हूं, आपसे बात कर रहा हूं मैं, कि परमेश्वर जो आपके जीवन में जो भी कमी घटी है उसको वो पूरा करने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। जो भी आपके जीवन में कमी घटी है, जिसके लिए आप सोच रहे हैं, जिसके लिए आप नाना प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, आप बड़ा व्यक्ति बन गया है, मोटा चौड़ा हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो रही, लोग आपके ऊपर दोष लगा रहे होंगे, लोग आपकी निंदा कर रहे होंगे, अभी तक आपके जीवन में ऐसा क्यों नहीं। लोग आपके ऊपर बोल रहे होंगे कि आपका शादी होने के बाद भी आपके पास बच्चा क्यों नहीं, और आप लोगों के ताने सुन रहे हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपका जो सब प्रश्नों का जवाब आज इस पवित्र शास्त्र में से आपको मिलने वाला हो सके। आमीन, हालेलुया।
हालेलुया। क्या आप उत्साहित है सुनने के लिए? परमेश्वर भला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर भला है और उसने हमारे एक एक के जीवन के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, एक एक के जीवन के लिए उसने अच्छी चीजें रखी हुई है। उसके एक भविष्य को उसने रखा हुआ है। वो नाश होने का नहीं, लेकिन अच्छा भविष्य को उसने रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। और हमको वो ले जाए। आप चिंता मत करो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक बाइबल में से, जिसके उसके द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा ऐसे ही प्रश्न, ऐसी ही घड़ी आ गई थी, सब कुछ होने के बावजूद भी उसके बाद एक कुछ चीज की घटी थी और उसके लिए उसको ताने सुनने पड़ रहे थे। उसके लिए वो लोग उसके ऊपर निंदा कर रहे थे। उसके लिए लोग उसको चिढ़ा रहे थे। शायद आप लोगों को क्लू मिला हो, कई बार आपने सुना होगा, लेकिन आज आप खाली सुनने वाले नहीं, लेकिन उसके ऊपर चलने वाले बन जाओ। अगर आप उसी के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देगा। वो जो उसने किसी एक व्यक्ति के साथ किया है, वो आपके जीवन में भी वो करेगा। अगर आप उसके नियम के अनुसार उसको डर और भय मानते हुए उसको आदर और मान और सम्मान करेंगे, तो वो आपका भी आदर और मान सम्मान करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं पहला शमूएल, पहला शमूएल में हम देखते हैं, और यहां पे जो घटना जो हुई है, ये जो है एक पुरुष की, उसकी जो है 2 पत्नियां थी। अल्काना नाम का एक पुरुष था और उसकी 2 पत्नियां थी। एक थी हन्ना और दूसरी जो थी वो पनिन्ना। और हम जानते हैं यहां पे पनिन्ना के तो बालक हुए थे, लेकिन हन्ना के कोई बालक नहीं था। पनिन्ना के तो बालक हुए थे, लेकिन हन्ना का कोई बालक नहीं था। इसलिए पनिन्ना जो है वो उसको, हन्ना को हमेशा चिढ़ाती। जब भी परमेश्वर के सामने दर्शन करने वो जाते थे, वहां पर भी वो उसको चिढ़ाती और उसके जीवन में वो तंग आ गई थी। वो अपने जीवन में एकदम तंग आ गई थी। मैं करूं तो करूं क्या, मैं करूं तो करूं क्या, ये सोच के वो एकदम तंग आ गई थी। एक दिन उसने जो निर्णय ले लिया, मेरे प्रियो, उस निर्णय के कारण उसका जीवन जो था वो एकदम बदल गया। वो पहले जैसे नहीं रहा, वो पहले जैसे नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म कर दिया और उसका जीवन जो है वो बदल गया। मेरे प्रियो, यही मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जो हन्ना ने यहां पे किया, उसी के अनुसार आप भी करेंगे तो परमेश्वर वही है, वो बदला नहीं है। परमेश्वर वही है, वो बदला नहीं है। वो आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। हम जानते हैं पनिन्ना के पास तो बच्चे थे, बालक थे, परंतु हन्ना के पास कोई भी बालक न था, कोई भी संतान उसकी नहीं थी। इसलिए वो उसको चिढ़ाती थी, इसलिए पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी। परंतु यहोवा, लेकिन उसकी सौतन के कारण यहोवा ने उसकी कोख बंद, लेकिन उसकी यहोवा ने जो है उसकी कोख बंद करके रखी थी। यहां परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी। हाँ मेरे प्रियो, है परमेश्वर के पास ताकत, है परमेश्वर का पास बल आपके जीवन में कुछ आशीषें आने से रोकने के लिए। हमेशा शैतान को ही दोष मत लगाओ, हमेशा शैतान के ऊपर ही दोष मत लगाओ, लेकिन ढूंढने की कोशिश करो कि परमेश्वर मेरे जीवन में से क्या चाहता है। हम उठते हैं हर हमेशा शैतान को कोसते हैं, बोलते हैं इसके कारण, इसने मेरे जीवन में ऐसी बर्बादी लाई, इसके कारण मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन कई चीजें परमेश्वर हमारे जीवन में लाने के लिए देरी करता ताकि उसको महिमा मिलने पाए। आमीन, हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन हमें कहता है यहोवा ने उसको कोख बंद करके रखी थी। यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी थी। अब जिसके पास वो चाबी है, जिसके वो उसको पास चाबी है, जिसने उसको बंद कर दिया है, वही मेरे प्रिय उस चाबी से वो खोल सकता है। आमीन, हालेलुया। जिसने कोख बंद करी थी
उसके पास वो चाबी है और उसी चाबी से वो कोप को फिर से वो खोल सकता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम के दूसरे डुप्लीकेट चाबी बनाने की कोशिश ना करें। हम कई बार हम डुप्लीकेट अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार हम इधर उधर अपना प्रयत्न करते हैं और उनको हमको हासिल करने की हम कोशिश करते हैं। जो चीजें हमारे पक्ष में अभी नहीं है लेकिन हम ऐसे आगे आगे दौड़ने की प्रयास करते हैं उसको हासिल करने के लिए, उसको हम आगे आगे दौड़ के उसको कैच करने की हम कोशिश करते हैं। कई बार हम फिसल जाते हैं क्योंकि वो जो आशीष हमारे जीवन में रुकी हुई है वो परमेश्वर के हाथ में है। क्योंकि वो आशीष जो हमारी आने वाली है परमेश्वर अपने समय के अनुसार वो हमें देगा, वो उसी के पास है। हमें दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। हन्ना ने क्या किया? लोग उसके चिढ़ा रहे थे, लोग उसके ऊपर मतलब ताने मार रहे थे, लोग उसको बुरी बुरी बातें बोल रहे थे। उसका मन जो है एकदम उदास हो गया, उसका मन जो था एकदम कठोर हो गया था, उसका मन जो है एकदम वो रोने की स्थिति में आ गई थी, एकदम उदास व्याकुल हो गया था उसका मन। परमेश्वर का वचन हमें कहता है 1 शमूएल 1:9, तब शिलो में खाना और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वहां मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर रहे और बिलक बिलक कर रोने लगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां कहता है हन्ना ने एक स्टेप ले लिया। लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, लोग मुझे मेरे बारे में नाना प्रकार की बातें कर रहा है, लोग मेरे विरुद्ध में बोलने लगे हैं, लेकिन उसने कहीं और दूसरी जगह पे जाने की कोशिश नहीं करी। उसको अपने पति को जाके उसने उसको हिलाया नहीं, अरे ऐसा कैसे क्यों नहीं हो रहा है, आपके कारण ये मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। नहीं, उसने एक उत्तम बात को उसने चुनी, वो जो है परमेश्वर के भवन में हो गई। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के सामने हमको आने की जरूरत है। जब परिस्थिति हमारी विपरीत में रहती है, जब परिस्थिति हमारे अगेंस्ट में रहती है, जब परिस्थिति हमारे आड़ आती है, जब परिस्थिति हमारे विपरीत में आती है, विरुद्ध दिशा में हमारे आती है, तो हमको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं है, ना कि हमारे मन का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन संपूर्ण मन से हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। और वही है परमेश्वर, वही है पिता जो हमारे मनों को, हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसने जो है, हन्ना ने जो है, वो मन में व्याकुल होकर, मन में एकदम व्याकुल होकर परमेश्वर के मंदिर, यहोवा के मंदिर में गई और यहोवा से प्रार्थना करके और बिलक बिलक कर रोने लगी। यहां पे हम देखते हैं ये इतनी उदास हो गई थी, इतनी खेदित हो गई थी कि वो जाके यहोवा के मंदिर में जाके यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलबिला के वो रोने लगी, क्योंकि उसका मन जो है एकदम उदास हो गया था, क्योंकि उसका मन जो है एकदम व्याकुल हो गया था। ताने सुन सुनकर उसका मन जो है एकदम दुखी हो गया था। और कब तक मैं सहूं और कब तक मैं इसको झेलूं? लेकिन वो गई परमेश्वर के मंदिर में, यहोवा के मंदिर में, यहोवा से उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना करी कैसे? बिलबिला के, रो रो के उसने प्रार्थना करी। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, उसने बिलबिला के और रो रो के उसने प्रार्थना करी। और आगे हम देखते हैं उसने एक प्रार्थना ही नहीं करी, लेकिन उसने एक मन्नत मांगी। और उसने यह मन्नत मांगी, उसने वहां पे एक प्रार्थना ही नहीं करी, लेकिन उसने एक मन्नत मांगी। और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दास के दुख पर सचमुच दृष्टि करे तो मेरी सुधि ले। तू सचमुच अपने दास के ऊपर तू दृष्टि कर रहा है, तू उनको देख रहा है, क्या आप मुझे देख रहा है? तो मेरे ऊपर कृपा करना, मेरी सुधि लेना और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाना। मैं आपकी दासी हूं, मैं आपके सामने हमेशा आती हूं, लेकिन आप मुझे भूल न जाना। यदि आप मेरे ऊपर आप दृष्टि कर रहे हैं,
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर जो है आपको, वो जो है परमेश्वर हमेशा आपको देखता रहता है। उसकी आंखें जो है हमेशा आपके ऊपर लगी रहती है। मेरा बेटा, मेरा बेटी क्या कर रहा है? और यहां पे हन्ना जाके प्रार्थना करे, यदि तू अपनी दासी को दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मैं जिस तकलीफ में, जिसमें कष्ट से और जिसमें उदासी से मैं जा रहा हूं, उसके ऊपर आप दृष्टि करें और मेरी सुधि ले, उसी के अनुसार आप मुझे दे दें। मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। अगर आप ऐसे करोगे कि मुझे नहीं भूलोगे, मेरी आज मैं दुख से बिलबिला के मैं प्रार्थना कर रही हूं, उसको आप सुनोगे और उसी के अनुसार मेरी सुधि लोगे, तो मैं क्या करूंगी? जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रही हूं, जिस चीज के लिए मुझे आवश्यकता है, जिस चीज के लिए मैं ढूंढ रहा हूं, जिस चीज मुझे चाहिए, अगर चाहिए मेरा बच्चा मेरे को चाहिए, मेरा एजुकेशन मेरे को चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, वो कह रही है यहां पे, जो अपनी दास को पुत्र दे दे तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। मैं उसी को क्या करूंगी? वापस आपको ही दे दूंगी। लेकिन मुझे ये लोग जो है, ये लोग मेरे को चिढ़ा रहे हैं, ये लोग नाना प्रकार के मेरे विरुद्ध में जो बातें कर रहे हैं, उनका मुंह को आप बंद कर देना। और जो चीज आप मुझे दोगे, जिसके लिए मैं आज मांग रहा हूं, जिसके लिए मैं आज सोच रहा हूं, जिसके लिए मैं आज उदास हूं, वही चीज आज आप मुझे देंगे, मेरी सुधि आप लोगे, तो उसी को मैं आपको अर्पण करूंगा, उसी को मैं आपको दे दूंगा। मतलब संपूर्ण मन से जो आप उसे दोगे, मैं जान लूंगा कि ये मेरा नहीं है, लेकिन ये आपके द्वारा आया हुआ है। हालेलुया। वो तो गिड़गिड़ा के, बिलक बिलक के, रो रो के उसने प्रार्थना करी। हाँ मेरे प्रियो, उसकी जो प्रार्थना थी, एक गिड़गिड़ाने की प्रार्थना थी। वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रही थी। उसकी जो प्रार्थना थी, एक टूटे हुए मन के समान उसकी प्रार्थना थी। वो टूट चुकी थी पूरी, और वो टूट के वो प्रार्थना कर रही थी। वहां पर उसका मन जो है एकदम टूटा हुआ था, वो एकदम दुखी थी, एक दुख भरी उसकी प्रार्थनाएं थी। उसकी प्रार्थना में एक मन्नत थी, यदि तू मुझे ये दे देगा, मैं मेरे लिए नहीं रखूंगा, लेकिन मैं इसी को मैं आपके हाथ में समर्पण करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रार्थना जो थी, एक मन्नत की प्रार्थना थी। उसकी प्रार्थना जो थी, हृदय की गहराई वाली थी, क्योंकि हृदय की गहराई से ही उसके जो शब्द आ रहे थे उसके मुंह में, उसी के अनुसार वो गिड़गिड़ा के वो प्रार्थना, क्योंकि वो हृदय से एकदम दुखी थी। हृदय भरी उसकी प्रार्थना होनी चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हम वोटों से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हमको नहीं मिलता। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम वोटों से प्रार्थना करते हैं, मन से प्रार्थना नहीं करते, हृदय से हम प्रार्थना नहीं करते। लेकिन हन्ना की जो प्रार्थना थी, एकदम हृदय के अंदर से भरी हुई, हृदय के अंदर से उसकी प्रार्थना थी। एक टूटे मन के द्वारा, एक टूटे हृदय की उसकी प्रार्थना थी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यहां पे हमको कुछ सीखने की जरूरत है। ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसका जो 2-3 वर्ष जो लिखे हुए हैं, उसमें हमको समझ में आ जाता है वो कितनी टूटी हुई थी। हो सकता है आप भी अपने जीवन में एकदम टूट गए होंगे, हो सकता है आप अपने जीवन में भी एकदम निराश हुए होंगे, हो सकता है आपके जीवन में जो कुछ आप पाने की आवश्यकता, पाने की इच्छा रखते हो, आपके जीवन में नहीं मिल रहा हो सकता है आपके जीवन में जो मिला है उससे आप परमेश्वर को आशीषित फिर से नहीं कर पा रहे होंगे। मेरे प्रियो, हन्ना ने प्रार्थना की जब कोई उसका संतान नहीं था, जब लोग उसके चिढ़ा रहे थे, लोग उसको नाना प्रकार के शब्द को बोल रहे थे। हालेलुया। उसकी प्रार्थना जो थी, एकदम दुखी वाली प्रार्थना। मेरे प्रियो, कौन सी परिस्थिति क्यों ना आपके जीवन में,
अगर हन्ना के समान आपने प्रार्थना कर लिया, हन्ना के समान ऐसे हृदय रख लिया कि प्रार्थना करने का, मैं सचमुच में आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो आगे मैं कहना चाह रहा हूं, उसका वो उस प्रार्थना का जवाब मिलने जा रहा है। आप उदास मत होइए, आप उदास मत होइए, आप दुखी मत होइए, लेकिन आप उस प्रार्थना का जवाब को आपको जरूर से मिलने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्योंकि टूटे मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जो टूटे हुए मन से परमेश्वर के पास आते हैं, सब कुछ हम सब जगह पे हम हार चुके हैं, हमारा भरोसा और कहीं नहीं है, लेकिन हम एकदम टूट गए हैं कि हमारे बल से, हमारी ताकत से हमने नाना प्रकार के हमने प्रयत्न किए, लेकिन हमारे से ये नहीं हो रहा, एकदम हम टूट गए हैं। जब टूटे मन के हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है वो टूटे हुए और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया, प्रेज यू फादर। यस, आमीन, हालेलुया। हो, अगर आपका मन टूटा हुआ है और आपका मन पिसा हुआ है, आप सोच रहे सब कुछ खत्म हो गया, पिसा मतलब सब कुछ खत्म, एकदम चिकनाचूर हो जाना, तो कुछ नहीं बचा। हो सकता है आपका बिजनेस आपने चालू कर लिया, लेकिन उस बिजनेस में आपकी बढ़ोतरी नहीं है, आप देख रहे हैं। मेरे प्रियो, ये वचन आज आपके लिए है, ये वचन आज आपके लिए है। अगर आप टूटे मन से परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि ये योग्य बलिदान है, इसी को वो स्वीकार करता है। एकदम टूटे दिल से रो रो के उसके पास सामने, गिड़गिड़ा के उसके पास सामने आके प्रार्थना करेंगे। हन्ना ने ऐसी प्रार्थना करी और आगे हम देखते हैं क्या हन्ना का प्रार्थना का जवाब मिला। क्या हन्ना का प्रार्थना का जवाब मिला? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। हाँ मेरे प्रिय, हन्ना का प्रार्थना का जवाब परमेश्वर ने उसको दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये हमको मिलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी में हम आगे हम देखते हैं, ये हमको परमेश्वर के वचन में हमको यहीं पे मिलता है कि उसको जो है परमेश्वर ने उसको आशीष दी है। आमीन। हमको ये मिलता है पहला शमूएल 1:20 में, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वे कहने लगी मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। आमीन, हालेलुया। मैंने यहोवा से मांग के इसे पाया, इसलिए उसने नाम शमूएल रखा। हाँ मेरे प्रियो, जो कोख उसकी बंद थी कई सालों से, जब परमेश्वर ने उसे बंद करी थी, परमेश्वर ने उसकी सुन ली और परमेश्वर ने उसका ताला को खोल लिया। आमीन, हालेलुया। जवाब है परमेश्वर के पास मेरे, हर चीज का जवाब परमेश्वर के पास है। अगर आप सच्चे मन से, टूटे हुए हृदय से आप परमेश्वर के पास आएंगे और आप गिड़गिड़ा के उससे प्रार्थना करेंगे, एक दुखी होगी उससे प्रार्थना, सचमुच दुखी होगी आप प्रार्थना करेंगे, तुझे ये मुझे चाहिए था लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है, और इसके कारण मैं नाना प्रकार के ताने लोगों से मैं सुन रहा हूं, नाना प्रकार की बातें लोग मेरे विरुद्ध में कर रहा है। परमेश्वर आप इसे सुन लेना। हन्ना में कोई कमी नहीं थी मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर चाह रहा था हन्ना को उस समय ऐसी जगह पे मैं ले जाऊं कि एकदम वो व्याकुल होकर मेरे से प्रार्थना करे। हाँ मेरे प्रियो, आपके पास भी ऐसी हो सकता है, परमेश्वर आपको ऐसी जगह पे ले जाना चाह रहा है कि आप अपने ऊपर भरोसा न रखें, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें। हाँ, टूटे दिल से आप उसको पुकारें, उसके सामने आए
परमेश्वर आपको इसीलिए उस परिस्थिति में से लेके जा रहा है, और वो आपको बाहर निकालने वाला परमेश्वर, क्योंकि उसका वादा है मैं आपको उसमें से बाहर निकालेगा। आमीन, हालेलुया। वो आपको उसमें से बाहर निकालेगा जब आप टूटे मन के साथ रो के बिलक बिलक के आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं का जरूर उत्तर देगा। परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। हाँ मेरे प्रिय, वो आपकी सुधि लेगा। आपके जो प्रार्थना जो आपने करी है उसका वो जवाब देगा, जरूर देगा मेरे प्रिय। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज जो है, हम इधर उधर ना ताके, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और गिड़गिड़ा के हम प्रार्थना करें। परमेश्वर के पास ताक वो सब उसको निकाले। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है। अगर आप इसी परिस्थिति में से जा रहे हैं, अगर आप ऐसी सिचुएशन में आप निकल रहे हैं कि आपके पास जॉब नहीं है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी नहीं है, आपका परिवार सही नहीं चल रहा है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी नौकरी नहीं है, या आपके काम में जहां पे आप काम करता है वहां पे शांति नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो सकती है मेरे, आप हार ना मानो। हन्ना ने हार नहीं माना, हन्ना हारी नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के सामने चली, यहोवा के मंदिर में वो चली, परमेश्वर के मंदिर में वो चली और यहोवा के सामने उसने प्रार्थना करी, गिड़गिड़ा के बिलक बिलक के रो रो के उसने प्रार्थना की। परमेश्वर का वचन हमें भी उत्साहित करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। इसमें हमको हार मानने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हमको निरंतर प्रार्थना करना है। जैसे हन्ना ने निरंतर प्रार्थना करी। आप बोले कैसे ऐसे हो सकता है? एली वहां से देख रहा था और एली उसको देख के बोलने लगा, तू कब तक ऐसी बड़बड़ाती रही, तो कब तक ऐसी बड़बड़ाती रही। मैं मतलब इसका मतलब यह है कि वो बहुत देर से वो वहां पे प्रार्थना कर रही थी। एली उसको बोलने लगा, तू कब तक ऐसी बड़बड़ाती रहेगी। क्या तू मेरे प्रिय, हमें निरंतर प्रार्थना करनी, जैसे इसने करी, जैसे हन्ना ने करी। उसे निरंतर प्रार्थना करी, बिना रुके उसने प्रार्थना करी। चाहे लोग उसे देखें या कुछ भी करें, हमें कोई उससे मतलब नहीं, लेकिन वो गई परमेश्वर के सामने और वहां पे वो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर, वो अपने मन में गुनगुना रही थी प्रार्थना में। हमको ज्यादा शोर करने की भी जरूरत नहीं है। अब मन से भी परमेश्वर के सामने आके एकदम शांत होकर परमेश्वर से कहेंगे, वो सुनता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो मनों को जांचने वाला, आपके मन में क्या चल रहा है वो जानता है। अगर आपने मन से, अब छूटे मन से परमेश्वर के सामने आप आएंगे और परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर आपको जवाब देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एली उससे कहना, तू कब तक प्रार्थना करती रही, तू कब तक ऐसी गिड़गिड़ाती रही, तू कब तक अभी यहां बड़बड़ाती रही। क्योंकि वो सोच रहा था ये पी के आई है, लेकिन उसने बोल दिया मैं पी के नहीं है, मैं तो एकदम दुखी हृदय से आई हूं और परमेश्वर से मैं प्रार्थना विनती कर रहा हूं। हाँ मेरे, हमको दुखी होने की जरूरत नहीं, लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर के सामने आके निरंतर हमको प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमके पहले पत्रुस 5:7 में भी यही कहता है, सारा बोझ तुम उसके ऊपर डाल दो, सारी चिंताएं आपकी उसके ऊपर डाल दो, सारा जो कुछ आप सोच रहे हैं उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारा ख्याल रखता है, उसको तुम्हारी चिंता है। आमीन, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, कोई तो है हमारी जो चिंता करने वाला इस दुख की घड़ी के समय, जिस दुख और तकलीफ में से हम जा रहे हैं, हमारे सब बातें हमारे विपरीत में हैं, तब इस समय कोई तो है हमारी वो चिंता करने वाला, और वो है यहोवा। सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो, क्यों वो है तुम्हारा चिंता करने वाला। आप चिंता करके एक दिन भी अपने जीवन में नहीं बढ़ा सकते, लेकिन आप चिंता को छोड़ के आपकी चिंता उसके ऊपर डाल दो और वो आपको समाधान करेगा। आप सारी चिंता उसके ऊपर डाल दो और वो आपको समाधान करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। पहला फिलिपियों 4:6 कहता है, तुम्हारे निवेदन कौन सी भी क्यों ना हो। हालेलुया। मैं इसको पढ़ना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखा है। मैं हो सकता हूँ मैं 1-2 वर्ष उसमें से खा लूं, लेकिन मैं इसीलिए मैं इसको पढ़ना चाह रहा हूं कि फिलिपियों 4:6 में कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना करो। हाँ, जो भी प्रॉब्लम आपका है उसकी चिंता आप मत करो, कि कोई तो है जो आपकी चिंता करता है। और यहां पे कहता है किसी बात की चिंता ना करो, लेकिन परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, ये जो तुम्हारी चिंताएं हैं, ये जो तुम्हारे प्रश्न हैं, हर ये जो तुम्हारे निवेदन है, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित करो। प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ उसको परमेश्वर के सामने क्या करो, उपस्थित करो। और आगे हमको इसी में आगे कहता है, बहुत ही अच्छा वो लिखा हुआ है यहां पे, तब परमेश्वर की शांति क्या होगा। जब हम सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डालेंगे तो परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकती, ऐसी परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। आमीन, हालेलुया। तब तुम चिंता करना छोड़ देंगे और शांति आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। आज आप बेचैन क्यों हो? क्योंकि आप चिंता कर रहे हो। चिंता करना छोड़ दो। चिंता परमेश्वर आपकी कर रहा है। उसके सामने जो भी आपकी चिंताएं हैं, उसको प्रार्थना निवेदन जो भी आपके हैं, परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उसके सामने आ जाओ। तब परमेश्वर की शांति तो सबसे परे है, आपके जीवन में राज करेगी। आमीन, हालेलुया। आप चिंतित नहीं होंगे, आप अशांतित नहीं होंगे, लेकिन आपका जीवन जो है शांति से भर जाएगा। और ये हम देखते हैं मेरे प्रियो, हन्ना को प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। उसने प्रार्थना करके वो निकल गई, और जब निकली तो वो क्या है, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया, और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। अब तक मेरे प्रियो उसके पास पुत्र नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में आ गई और परमेश्वर से अपना जो कुछ था, उसकी चिंताएं थी, वो यहोवा के ऊपर उसने डाल दिया, और वो उसका मुंह कभी उदास ना हो। मतलब परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना और हम निवेदन करते हैं, तो हमको कैसे करना चाहिए? यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं पढ़ रहा हूं मार्कुस का 11 में से, परमेश्वर पर विश्वास रखो और अपने मन में संदेह ना करो। जो कुछ आप प्रार्थना करते हैं उसका संदेह ना करो, वरन प्रतीति करे कि वो कि जो कहते हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। लेकिन प्रतीति करो, लेकिन आशा रखो, लेकिन ये जान लो जो कुछ आप कहोगे वो आपके लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हन्ना ने वही कर दिया मेरे प्रियो। उसने परमेश्वर के सामने अपना पूरा अंदर का जो वजन था, अंदर का जो बोझ था, उसने परमेश्वर के यहोवा के ऊपर डाल दिया, और वो उसका मुंह में कभी उदासी नहीं। अब जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विनती करते हैं, हम जान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है, तब हमारा मन और हमारे चेहरे पे कभी उदासी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के विश्वास रखो और अपने मन में संदेह ना करो, वरन प्रतीति करे कि जो कहते हैं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। लेकिन जो कुछ आप मांगोगे वो आपके लिए हो जाएगा, इसकी पूरी आशा आप रखो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। आमीन, हालेलुया। तो जान लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
हमको ऐसे विश्वास करना है कि वो हमारे लिए हमको मिल गया है, हमारे पास तो नहीं है। विश्वास तो यही है मेरे पे, अंधे की वस्तुओं का इसी के ऊपर हमको पूरा भरोसा है, उसी के ऊपर पूरा हमको विश्वास रखना है। और हम जब प्रार्थना करते हैं हमको विश्वास रखना है कि वो हमारे लिए, वो हमको मिल गया है, पूरा हमारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हमको मिल गया है, ऐसे आप देखना शुरू करो, आप परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करो। आपके पास नहीं है फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद देना, परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपने मेरे जीवन में ये आशीष दी है जिसके लिए मैं आपसे प्रार्थना की थी, आपने मुझे आशीष दी। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो, और आपके जीवन में वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि यही तो विश्वास है। यीशु मसीह ने उसके चेलों को यही कहा कि जब तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो तुम्हारे लिए मेरे प्रियो हो जाएगा। और हम देखते हैं अन्ना के जीवन में भी वही हो गया। वो गर्भवती हुई और एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम उसने सैमुएल रखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप उत्साहित है आज के दिन? क्या परमेश्वर ने आपसे बातें करी? क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने आज मुझसे बातें करी? मेरे प्रिय, आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर हमारा पूरा टूटे मन, जिससे हम टूटे हुए हैं अभी, वो मन लेके हम परमेश्वर के सामने आएंगे तो परमेश्वर सचमुच आपको आशीष करने जा रहा है, आशीष देने जा रहा है। और जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके लिए आप रो रहे हैं, जिसके लिए आप बिलख रहे हैं, जिसके लिए लोग आपको ताने मार रहे हैं, जिसके लिए लोग आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं, वो आपके जीवन में उसको सबको कैंसल करके, जो बातें आपके विरुद्ध में बोल रहे हैं उसको सब कैंसल करके जो परमेश्वर की इच्छा है वो आपके जीवन में देखने वाले वो आप हो सकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 देता हूं आज के दिन के। हाँ पिता परमेश्वर, आपने मेरे से बात किया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जो वचन आपने आज मुझे दिया था वो मैंने आपके लोगों तक पहुंचा दिया है। उनका विश्वास को बढ़ा देना पिता। इसके ये वचन के अनुसार जो आपने हन्ना के साथ किया है वो आज भी आप जीवित परमेश्वर है, वही हो आज हमारे बीच में ही है। वो हमारे भाई बहनों के जीवन में भी जो भी कमी घटी है, जिसके लिए वो रो रहे हैं, जिसके लिए वो एकदम उनका दिल तो टूटा हुआ है, वो उनके जीवन में पूरे होने वाले हो सके। आमीन, हालेलुया। उनके जीवन में पूरे होने वाले हो सके। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह में होके मानता हूँ। आमीन और आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और इसका जो आज वचन हमने देखा है उसी के अनुसार आप चलेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ आप कमी घटी को देख रहे हैं वो आपके जीवन में पूरे होते हुए आप देखोगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।